गरियाबंद जिले में धान खरीदी बंद होने के बाद 3 माह बाद भी धान का उठाव खत्म नहीं हुआ है। वजह खरीदी केंद्र में धान की कमी और गुणवत्ताहीन धान की मौजूदगी है। जिले में अब भी 28,000 क्विंटल धान का उठाव होना बाकी है, लेकिन मौके पर इससे कम मात्रा में ही धान मौजूद है। कलेक्टर के निर्देश के बावजूद सहकारिता विभाग 90 में से 41 केंद्रों में धान की भरपाई नहीं कर पाई है। सहकारिता की इस लापरवाही से नाराज कलेक्टर ने पहले तो इन्हें मिलने वाले व्यय राशि पर रोक लगाने सचिव को पत्र लिखा, फिर नोडल को हटाने के लिए कर जारी किया गया। अब शॉर्टेज की वसूली के लिए सहकारिता से पत्राचार शुरू कर दिया। मामले में जहां सहकारिता विभाग के उप पंजीयन ने दूसरे विभाग पर भी ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, तो वहीं मार्कफेड ने भी शेष धान उठाव नहीं होने के पीछे सहकारिता विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। लोकेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। और ये समस्या सभी जिलों में आई थी क्योंकि मात्रा बढ़ गई थी खरीदी की, और पिछले साल तो फरवरी में ही उठाव हो गया था। इस बार डीओ का ऑप्शन भी बहुत लेट आया है। जो आखिरी के 3-4 लाख क्विंटल हैं उनके लिए डीओ का ऑप्शन बहुत लेट और लास्ट में जारी हुआ था। तो हमारे यहाँ फिंगेश्वर ब्रांच की समितियों में लास्ट में डीओ उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखिए, धान खरीदी का कार्य जो रहता है धान खरीदी नीति के अनुसार बटा हुआ रहता है और त्रिपक्षीय अनुबंध होता है, जिसमें डीसीसीबी बैंक, मार्कफेड और समितियां होती है। तो उसमें धान उठाव का कार्य मार्कफेड की तरफ से किया जाता है और समितियों को जो सुरक्षा भंडारण प्रासंगिक व्यय वगैरह मिलता है उसको खर्च करा के उसकी सुपरविजन की जिम्मेदारी बैंक की होती है। देखिए, सोसाइटी को सुरक्षा भंडारण प्रासंगिक व्यय मिलता है जो इस साल वैसे 14 से बढ़ के 22% हुआ है। और हाँ, वैसे देखा जाए तो अगर समय पे धान उठ जाता है तो सोसाइटीज़ को नुकसान नहीं होता है, बट इसमें ये नीतिगत था क्योंकि डीओ का ऑप्शन ही लेट आया था। इसमें हम जिला स्तर पे कुछ नहीं कर सकते थे। देखिए, इसके लिए तो उच्च स्तर पे लेटर लिखा गया था, वो जिला स्तर की बात नहीं है। वो जो मेन आरसीएस सर होते हैं उनको पत्र लिखा गया है। नहीं, उनकी गंभीरता बिल्कुल गलत नहीं है। बैंक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है थ्रू आउट धान खरीदी में। केवल 12 से 14 समिति में शेष धान है जिसका डीओ भी 1 महीना पहले कट गया है। अब समिति स्तर पे जो प्रॉब्लम आई, समिति वालों ने बताया नहीं कि उनका धान क्यों नहीं उठ रहा है। जब हमने खुद विश्लेषण किया, मिलर वाइज डाटा विश्लेषण किया, फिर फूड से टीम बना के जांच करवाया कि वो धान क्यों नहीं उठ रहा है। अगर समिति और बैंक शुरू से एक्टिव रहती तो धान समय से पूर्व भी उठ गया रहता। पूरा उठ गया है। वो जो है समिति द्वारा शॉर्टेज की एंट्री किया गया है, सुखद की एंट्री किया गया है। सुखद का नुकसान उनके द्वारा भरपाई इसलिए किया जाता है क्योंकि अंतिम अनुबंध के अनुसार सुखद मान्य नहीं है और उनके सुखद 0% शॉर्टेज आने के लिए शासन द्वारा 5 रुपये प्रति क्विंटल की राशि प्रदान किया जाता है। दोषी वाली बात इसमें नहीं है। तो हमने प्रशासनिक प्रक्रिया है और जिसके तहत सभी कार्रवाई, क्योंकि विगत 2 साल से गरियाबंद में 0% शॉर्टेज ही आया है। अब बेरोजगारी को कहिए बाय बाय। फास्ट इंडिया 24 न्यूज के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाए। फास्ट इंडिया 24 जो सभी राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, भ्रष्टाचार, जुर्म, खेल आदि के साथ साथ क्षेत्रीय खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं। हम दिखाते हैं पल पल की खबर आपको सबसे पहले। फास्ट इंडिया 24 के लिए छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा एवं जिलों में अनुभवी रिपोर्टरों की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति हमसे संपर्क करें 7879809004 8889511150। युवक युवतियों के लिए सुनहरा मौका। अगर आप में जोश, जुनून और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो जरूर मिले। अपने क्षेत्रीय खबरों की जानकारी के लिए YouTube में फास्ट इंडिया 24 को सब्सक्राइब करें ताकि फास्ट इंडिया 24 न्यूज चैनल की सभी खबरें आपको सबसे पहले मिले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।